सत्य वचन को छोड़ न पाए, ले ले बड़ा दो नाम रे। रोज सुबह और शाम रे, रोज सुबह और शाम रे। बड़ा पेन का सुमरन कर लो, रोज सुबह और शाम रे। पूरी को रावण सर को ले ले बड़ा दो नाम रे। पूरी को रावण सर को ले ले बड़ा दो नाम रे। ले ले बड़ा दो नाम रे कोया, ले ले बड़ा दो नाम रे। पूरी को रावण सर को ले ले बड़ा दो नाम रे। मन चाहा वरदान पागो, मन चाहा वरदान पागो, ले ले बड़ा दो नाम रे। रोज सुबह और शाम रे, रोज सुबह और शाम रे। बड़ा पेन का सुमरन कर लो, मोरी सगा समाज रे। समय दुर्गावती रानी मुगलों से जा टकराई रे। एक समय दुर्गावती रानी मुगलों से जा टकराई रे। मुगलों से जा टकराई रे कोया, मुगलों से जा टकराई रे। समय दुर्गावती रानी मुगलों से जा टकराई रे। गोंडवाना के लाज बचाए, गोंडवाना की लाज बचाई, ले ले बड़ा दो नाम रे। रोज सुबह और शाम रे, रोज सुबह और शाम रे। बड़ा पेन का सुमरन कर लो, रोज सुबह और शाम रे।
भैया घोड़ी धर्म ने भाई रे। माता पिता का ध्यान लगाया, माता पिता का ध्यान लगाया, ले ले बड़ा देव नाम रे। रोजई सोबे और शाम रे, रोजई सोबे और शाम रे, बड़ा बैल का सुमरन कर लो, रोजई सोबे और शाम रे। रोजई सोबे और शाम रे, रोजई सोबे और शाम रे, बड़ा बैल का सुमरन कर लो, रोजई सोबे और शाम रे, रोजई सोबे और शाम रे, रोजई सोबे और शाम रे, बड़ा बैल का सुमरन कर लो, मोरी सगा समाज रे, बड़ा बैल का सुमरन कर लो, मोरी सगा समाज रे, बड़ा बैल का सुमरन कर लो, मोरी सगा समाज रे, बड़ा बैल का सुमरन कर लो, मोरी सगा। बोल प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता, तेरी लीला कोई ना जान सके, हे बड़ा देव जय जय शिवा, हे चितानंद सर्वज्ञ जहाँ, हे चंड अखंड प्रचंड महा, तुम अजर हमारे अविनाशी हो, हे बड़ा देव जय जय शिवा। जल बीच तुम्हें अग्नि भे तुम्हें 49 पवन धरती हो, तुम ही घट घट के वासी हो, हे बड़ा देव जय जय शिवा। आकाश तुम्हें पाताल तुम्हें, मुखरत रवि शशि के प्रकाश तुम्हें, हे त्रिगुण रूप गुण स्वामी हो, हे बड़ा देव जय जय शिवा। तुम अतल बितल हर पल पल छिन छिन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जय जीवन अंता हे स्वामी, हे बड़ा देव जय जय शिवा। हर डाल तुम्हें हर पात तुम्हें, हर फूल तुम्हें हर मूल तुम्हें, तुम ही ग्रह तारे हो नभ के, हे बड़ा देव जय जय शिवा। तन भी तेरा मन भी तेरा, धन भी तेरा अर्पण भी तेरा, गति प्रगति प्रताप न जान सके, हे बड़ा देव जय जय शिवा। हे चंडी अखंड सुनाते माँ बाप, शिवा 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 शिवा। चलिए सुगाओ, आज हम कोया पुणे दर्शन के माध्यम से उस चर्चा को समझेंगे जिस के बारे में अभी लोग अनभिज्ञ हैं, लोगों को पता नहीं। जैसे आज वर्तमान में लोग चर्चा करते हैं तो फड़ापेन बड़ा दो बूढ़ा दो के बारे में बात करते हैं
तो लोग कहते हैं वही बड़ा देव है, वही फड़ा पेन है, वही सजोर पेन है, वही बूढ़ा देव है। इस प्रकार से बात करते हैं। तो कोया अपने में दर्शन के अनुसार हम सभी जीव जो गंड जीव इस पंचखंड धरती पर वास कर रहे हैं, वो सभी गंड जीव अनंत ऊर्जा का विस्तार है। जो कुछ इस महान ऊर्जा शक्ति में निहित है, उसी का हम इंसाइटिक है, उसी का हम विस्तार है। यह विचार धारा कोया अपने में संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जो कि कोया अपने में संस्कृति प्राकृतिक संस्कृति है। और ये बात मैं आपको उसी दिन से बताते चला आ रहा हूं कि जो हमारी कोयापुने में जो संस्कृति है वो प्राकृतिक संस्कृति है, जो प्रकृति पर आधारित है। और हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति को मानते हैं, यही सत्य है। कोयापुने में संस्कृति में सत्य पर आधारित मार्ग की बात होती है, यानी कि ऐसा मार्ग, ऐसा रास्ता जो कि सत्य पर आधारित हो। तो बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न किया कि फड़ा पेन क्या है। लोग करते हैं, अभी भी करते हैं चर्चा कि ये फड़ा पेन क्या है, बुढ़ाल पेन क्या है, गंगार पेन क्या है, सजूर पेन क्या है। इस तरह बहुत सारे लोगों के प्रश्न आए हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि हम कैसे इस महान प्रकृति के एक छोटे से अंश हैं। पुकराल का एक बैन से क्या संबंध है? जब व्यक्ति पैदा होता है वह अपने को प्रकृति से कैसे जोड़ सकता है? तो आइए हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। जो पुकराल है, जो पुकराल है, जिसे लोग ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें कि यह धरती या अन्य ग्रह सभी शामिल हैं, अंतरिक्ष है, हजारों आकाश गंगाएं हैं, पूरा सौर मंडल है, उससे ये पृथ्वी भी एक ग्रह है। जैसे हम 12 ग्रह की बात करते हैं और कोयापुने में दर्शन में बताया गया है कि 12 ग्रह होते हैं, और अभी तक हमको 9 ग्रह की बात पता थी। लेकिन कोयापुने में दर्शन में 12 ग्रहों की बात कही गई है। तो हम अगर इस पे जीवन की उत्पत्ति के बारे में बात करें, उतना ही छोड़ते जाओ। जो भी यहाँ पर सगा जन आते हैं
तो वो आकर के सामने जो कुछ करना है वहां करते जाएं, क्योंकि डिस्टर्ब होता है। आपको जो भी करना है यहाँ पर आकर के और वहां करेंगे। बोलिए प्रकृति शक्ति फला पे नेता। और इसके संदर्भ में भी बात करें तो हमको जो कोया पुनेवी संस्कृति है उसमें 5 देवों की बात बताई जाती है। 5 देवों की अवधारणा है, 5 देवों की मान्यता है, जिसमें हम बात करते हैं जैसे कि पंच महाभूत। ये पंच महाभूत क्या है? जिन्हें हम कहते हैं कि जैसे हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कहते हैं। 5 तत्व जो हैं उनको कोया पुनेवी संस्कृति में 5 महाभूत या 5 संयुगपेन जो होते हैं उनकी बात करते हैं, उनकी बात की जाती है। ये एक पुल की तरह होता है। तो जिसको हम फड़ापेन बड़ा देव कहते हैं, जिसको हम गंगार पेन कहते हैं, जिसको हम सजोर पेन कहते हैं, जिसको हम बूढ़ा देव कहते हैं। फड़ापेन अलग है और बूढ़ा देव अलग है। लोग कहते हैं कि ये आदिवासी लोग, गौड़ लोग शंभू बाबा को ही फड़ापेन बड़ा देव मानते हैं। इनका बड़ा देव वही शंभू है, लेकिन कोया पुनेम दर्शन में उसको पुरखाल बताया गया है, जिसे हम बूढ़ा देव के नाम से पूजन करते हैं। ये एक पुल की तरह होता है, एक माध्यम की तरह काम करते हैं। हम अगर अपने सल्ला गागरा शक्तियों का हेत नहीं करते, सल्ला गागरा शक्ति को जानते हैं? इतने दिन हो गए, सल्ला गागरा शक्ति के बारे में कौन जानता है? कोई जानते हैं कि ये सल्ला गागरा शक्ति क्या है? सल्ला गागरा शक्ति यानी अपने दाऊ दाई, माता और पिता, माता पिता शक्ति को सल्ला गागरा शक्ति कहा जाता है। हर धर्म के लोग अलग अलग अवधारणाओं से मानते हैं। जैसे यहां पर हमारे आसपास अगर मुस्लिम भाई होंगे तो मुस्लिम भाई उसको वालेकुम सलाम बोलते हैं। और उनके कुरान में भी ये बताया गया है कि इस धरती के संरचना के समय 2 ही शक्तियों का विवरण है। उनके कुरान में भी 2 ही शक्तियों का विवरण है, जिनको हम सल्ला गागरा शक्ति कहते हैं। तो ये सारा संसार ये सल्ला गागरा शक्ति से ही चलता है। तो उनका हम सम्मान करते हैं। हेलो, उनका हम गोंगो करे बिना, उनके सम्मान के बिना, उनकी कृपा के हम फड़ापेन शक्ति को अर्जित नहीं कर सकते। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम उसको अर्जित नहीं कर सकते। तो यही 5 शक्तियां, उसी दिन से आपको बता रहा हूं, यही 5 शक्तियों का संच मिलकर के और एक पिंड तैयार होता है,
जैसे वहां पर हमने फड़ा पेन के नाम से 5 कलश जलाए हुए हैं, तो 5 कलश में आपको उस दिन भी बताया गया था और आज भी बता रहे कि ये 5 तत्वों की बात होती है और वही 5 शक्तियों के नाम से वहां पर कलश जलाए जाते हैं। तो इन्हीं 5 शक्तियों को हम फड़ापेन बड़ादेव कहते हैं। यही 5 शक्तियां ही फड़ापेन हैं, बड़ादेव हैं और शंभू बाबा को हम बूढ़ादेव कहते हैं। यानी फड़ापेन बड़ादेव अलग है और बूढ़ादेव अलग है। ये हमारी व्यवस्था है। जब इनका मिलन होता है सल्ला गागरा शक्ति का, पुनेम दर्शन में बताया गया है किस पुकराल जगत में, इस सारे ब्रह्मांड में जीव का प्रादुर्भाव कैसे होता है, जीव का निर्माण कैसे होता है। तो इसके बारे में हम पुनेम के माध्यम से समझेंगे कि जीव का निर्माण होता कैसे है। तो जब सल्ला गागरा शक्ति का मिलन होता है उसके बाद में जो रज जो होता है गागरा शक्ति यानी माता शक्ति के अंदर प्रवेश करता है और जब वह रज प्रवेश हो जाता है तो 10 दिन के बाद में वह अंडे के आकार का हो जाता है। 10 दिन में वह अंडे का आकार ले लेता है और धीरे धीरे वह अंडे का आकार बढ़ते बढ़ते और 1 माह में मांस पिंड में तैयार हो जाता है। एक माह में वह मांस पिंड में तैयार होकर के और 3 माह तक इसी प्रकार क्रिया प्रक्रिया चलती रहती और वह माता के उदर में रहता है, वही मांस पिंड। और उसी मांस पिंड में फिर सिर और हाथ पैर का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे बढ़ने लगता है और 3 महीने के बाद में वह पूरा आकार ले लेता है। यानी ये जो आकार है वह पूरा ले लेता है और 4-5 महीने में वह धातुओं को ग्रहण करने लगता है। तो ये भी बता दे, कोया पुणे में दर्शन में बताया गया है कि ये कहीं और से नहीं, ये समझने की जरूरत, यही 5 शक्तियों का ही खेल है। दुनिया में कहीं ईश्वर कहीं भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है, यही 5 शक्तियों का खेल है। यानी धरती में हम अनाज गड़ाते हैं और अनाज धरती से जब तैयार होता है और तैयार होने के बाद में वह अनाज पक करके क्लियर हो जाता है। और जब वो क्लियर हुआ तो जो धरती के अंदर जो मेन तत्व पाए जाते हैं तो उन मेन तत्वों को लेकर के वो तैयार होता है। इसी प्रकार हम जल ग्रहण करते हैं तो जल के अंदर जो मेन तत्व होते हैं, जब हम जल को ग्रहण करते, जैसे हमने अनाज को ग्रहण किया तो अनाज के अंदर जो मेन तत्व होता है हमारे शरीर के अंदर रह जाता है और बाकी का जो सूच बचता है वो बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जल में जो तत्व होता है वो निकल करके हमारे शरीर के अंदर रह जाता है, बाकी सूच बाहर निकल जाता है। ताप शक्ति से भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, अग्नि शक्ति से, यानी हमारे शरीर के अंदर ताप यानी अग्नि है और जब तक अग्नि है तो हम जीवित हैं, नहीं तो खेल खत्म हो जाएगा। जैसे हम वायु ग्रहण कर रहे हैं, हवा ग्रहण कर रहे हैं तो इसको अंदर बाहर कर रहे हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ पाया जाता है। तो इससे जो मेन तत्व होता है हमारे शरीर के अंदर रह जाता है और बाकी की बाहर निकल जाता है।
तो यही पांचों शक्तियों से जो तत्व निकल करके और हमारे खून में विस्तार ले लेता है हमारे शरीर के अंदर, और इसी खून से रज यानी वीर्य रूपी रज तैयार होता है और उसी से जीव का प्रादुर्भाव होता है। सगा जानो, उसी से जीव का प्रादुर्भाव होता है। तो इसी प्रकार से हमारी क्रिया पूरी होती है और इस संसार में मानव का आना होता है। ये व्यवस्था है। और जब तक हम कोया प्रेम का सत्संग नहीं करेंगे, कोया प्रेम के मंच पर नहीं आएंगे, जहां पर ये चर्चाएं बताई जाती हैं वहां नहीं आएंगे, तो हमको मालूम होने वाला नहीं है। तो मैंने बताया सजोर पेन मातृशक्ति को कहा जाता है, फड़ा पेन इन 5 शक्तियों को कहा जाता है, और बुढ़ाल पेन जो हमारे पुरखा पेन पुरखा जो हमारे बीच से चले गए, उनको हम बूढ़ा देव के रूप में पूजन करते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। यानी हम उनको कहीं अलग नहीं करते, हम उनको अपने पास रख करके उनका मान सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, गोंगो करते हैं। ये हमारी व्यवस्था है और इसी को हम लोगों को कायम रखना चाहिए। पहले यहाँ पर भी होता रहा होगा, लेकिन अब अगर पूछी जाए तो यहाँ पर दिवाई का कार्यक्रम अगर पूछी जाए तो किसी को मालूम नहीं होगा कि दिवाई होती कैसी है, चौतरा बांधते कैसे हैं और चौतरा क्यों बांधा जाता है। चौतरा के बारे में किसी को पता नहीं होगा। तो यही 5 शक्तियां और माता पिता, इनके संसर्ग से जीव का प्रादुर्भाव होता है। तो चलिए एक गीत के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सुमिरन करके बड़ा देव का शंभु का ध्यान लगाए, माटी लवन्नो धरती दाई को मन में तो ही वसा। तो जीवन में जन्म से लेकर अंत मरण तक जिस शब्द को हम कहते हैं सेवा सेवा, वही महान है। और इस सारे संसार में 5 तत्व और माता पिता से बढ़कर के कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो कैसे? अरे जन्म से लेकर अंत मरण तक, अरे जन्म से लेकर अंत मरण तक सेवा सेवा महान है, सेवा सेवा महान है। सुनो सगा जनो, अरिया धरती पे 5 तत्व संग माता पिता भगवान है। बायन गगन बायन वायु कहाएगा, बायन वायु कहाएगा।
तत्व संग माता पिता भगवान है। धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। कहना है माता पिता ने उंगली पकड़ के चलना हमला सिखाए रे, चलना हमला सिखाए। माता पिता ला उंगली पकड़ के चलना हमला सिखाए रे भैया, चलना हमला सिखाए। यह धरती में बोली भाषा, यह धरती में बोली भाषा माता पिता सिखलाए हैं। यह धरती में पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। जन्म से लेकर अंत मरण तक, जन्म से लेकर अंत मरण तक सेवा सेवा महान है, सेवा सेवा महान है। यह धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। यह धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। यह धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। यह धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। यह धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। यह धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। यह धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान है। यह धरती पे पांच तत्व संग माता पिता भगवान। बोल फड़ा पेनता। तो इस प्रकार से सगाजनों पांच तत्व और माता पिता ही हमारे लिए भगवान है। इनसे बढ़कर के संसार में हमारे लिए कोई भगवान नहीं है। तो चलिए इसके पश्चात मैं आपको ले चलता हूं। कल जो हमने विस्तार छोड़ा था, कल आपने बड़े प्रेम पूर्वक इस कथा को श्रवण किया और आपने जाना। कल आपको बताया गया था कुपार बाबा के बारे में, जिसे हम पहांदी पारी कुपार लिंगो कहते हैं। वह पहांदी पारी कुपार लिंगो का जन्म होता है। तो जन्म के बारे में आपको बताया गया था कि कैसे कुपार बाबा का जन्म हुआ, और ये आपने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। और उसके पश्चात जब कुपार बाबा सज्ञान हो गए, जानने समझने लायक हो गए, तो कुपार बाबा को पता चला एक दिन अपने पिता के साथ राज दरबार में जाने से किस समाज के अंदर कितनी अनीति चल रही है। कैसे चला? जिस समय कुपार बाबा राज दरबार में पहुंचा था, उस समय एक हृदय विदारक घटना उसके समक्ष आई। तो वह घटना राजा पुलसिब को सुनाई गई। तो राजा पुलसिब ने क्या किया? उन दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। तो ये विचार कुपार बाबा के मन में बहुत घूमने लगे
बहुत घूमने लगे, वह सोच विचार करने लगा कि हमारे गणराज्य में और भी गणराज्यों में नाना प्रकार की बीमारियां फैली हुई थी। तो जब वो बीमारियां फैली हुई थी, इन बीमारियों का कारण क्या है? ये बीमारियां मानव जाति को क्यों घेर रही, इसका कारण क्या है? और ये अनीतियां हो रही हैं तो ये क्यों हो रही हैं? और हमारा जो सगा समुदाय है वो आपस में एक दूसरे से लड़ता झगड़ता क्यों है? एक दूसरे की बुराई करता क्यों है? ये सारी बातें कुपार बाबा के मांड में घूमने लगी। कुपार बाबा ने प्रण कर लिया कि इन बुराइयों को तो अलग करना ही पड़ेगा और किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। यह सोच करके कुपार बाबा अपने दादा दाई माता पिता से कहने लगा, दाऊ मैं इस श्रृंगार द्वीप के जितने भी मानव जाति के लोग हैं, हमारे कोयावंशी लोग हैं, ये नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं। मैं इन बीमारियों का निदान खोजना चाहता हूं, सत्य के दर्शन करना चाहता हूं, सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हूं कि आखिर में सत्य क्या है। और जिस दिन मुझे सत्य सार प्राप्त हो जाएगा उस दिन मैं लौट करके और वापस पुनः पुरवाकोट गणराज आ जाऊंगा। यह सुन करके और राजा पुलशिव अस विचार सुनकर नृपतु धन्य धन्य कहते को पारो, कोई बाराज फिर मण करहो, जगत कहो धारो। बेटा तूने जो प्रण किया है